बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एक दो स्टॉक्स के बारे में। बीच में हम फरवरी के मंथ में आई गेस 20th से 23rd 24th फरवरी 6-7 दिन हम रेगुलर थे। उसके बाद रेगुलरिटी टूट गई, वापस इरेगुलर हो गए, क्योंकि खुद का भी ट्रेड होता है तो वो मैनेज कर पाना और उसके बाद फिर ये वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू करें, रेगुलरिटी लाए। बीच में हम 10 दिन का ब्रेक हो चुका है, 10 या 5 दिन का ब्रेक हो चुका है। कोशिश रहेगी वापस, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी एनालिसिस बैंग ऑन रहती है, समझ में आता है, लेकिन बात वही है कि भाई व्यूज़ कम आ रहे हैं, चैनल ऑलमोस्ट एक तरीके से डेड चैनल हो चुका है, काफ़ी कम अब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। थोड़ा सा रेगुलरिटी बढ़ाएंगे चैनल के ऊपर, देखते हैं कंटेंट के अंदर अगर कोई चेंजेस करना हो तो वो भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो हमारे कुछ यूज़र्स हैं उनके लिए शेयर करते हैं कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, कोई स्टॉक्स जो हमारे रडार में आ रखे हैं कल के लिए। आज की बात करें तो महाराष्ट्र और एक दो स्टेट्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में होली का त्यौहार बनाया जा रहा है। तो उस बेसिस के ऊपर आज जो वॉल्यूम्स थे जो मैंने नोट किए, कैश के स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी आज मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया, कैश के स्टॉक्स में आज देख रहा था मैं, तो उनमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। मतलब 500,000 शेयर के ऊपर ही स्टॉक आधा 1% गिर रहा था। 500,000 शेयर के वॉल्यूम पे ही काउंटर आधा परसेंट 1% चल रहा था। तो वॉल्यूम वाइज आज काफ़ी कम वॉल्यूम के ऊपर ट्रेडिंग हुई है काफ़ी सारे काउंटर्स के अंदर। और काफ़ी सारे काउंटर्स के अंदर मतलब पैटर्न ब्रेकआउट को रिवर्स करने की कोशिश की गई है। तो उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में कुछ बात करेंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, कप एंड हैंडल कह दो या जो आपको कहना है आप वो पैटर्न इसको कह सकते हो। हैंडल फॉर्मेशन पे है 17,800 के आसपास, 810 800 के आसपास कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई था उस हाई के ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं आपका वो हैंडल फॉर्मेशन पूरा होगा और फिर इसका एक ब्रेकआउट मिलेगा। यूजुअली कप एंड हैंडल का पैटर्न का जो टारगेट होता है वो जो कप का बॉटम होता है उससे जो उसकी विथ होती है उसका 1x टारगेट आपको ऊपर के बाजू भी देखने को मिलता है स्टॉक्स, या अगर हम ट्रेड के अंदर बात करें पैटर्न स्पेसिफिक अगर हम बात करें। डेटा स्पेसिफिक, लेवल स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो आज का मूव मैं बिल्कुल भी वैलिड मूव कंसिडर नहीं करूंगा। वॉल्यूम्स काफ़ी काउंटर्स के अंदर आज कम देखने को मिले। सेकेंडली आज जो बाइंग हुई है वो मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रही है। कंडीशनल, दो ही कंडीशनल जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, पहला है इंडिया विक्स। अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो बढ़ते हुए मार्केट के अंदर, हालांकि मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहा है, मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने हाइस के आसपास क्लोज किया है। फिर भी अगर आप देखोगे तो विक्स के अंदर आज एक बढ़त आपको आती हुई देखने को मिली, विक्स ने आज पॉजिटिव क्लोज दिया। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, 99% केसेस के अंदर जब मार्केट ऊपर जा रहा है विक्स नीचे आता है, और जब मार्केट नीचे आता है तब विक्स ऊपर जाता है। तो एक डाइवर्जेंस आपको जो निफ्टी बैंक निफ्टी है अकॉर्डिंगली मार्केट है उसके साथ आपको विक्स में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंडली अगर आप विक्स को देखोगे तो विक्स 2021 के बाद का मेरे ख्याल से एकदम लोएस्ट पॉइंट के आसपास आ चुका है। ये विक्स को अगर मैं इग्नोर करूं तो कहीं ना कहीं आज जहाँ पे क्लोज हुआ है या जहाँ से ओपन हुआ है कहीं ना कहीं वो एकदम लोएस्ट बॉटम पार्ट के आसपास है। इसे हम बॉटम नहीं कह सकते, यहाँ से टूट के विक्स चाहो तो 10 पे भी जा सकता है, 10 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन यूजुअली हमने चेक किया है कि जब भी विक्स 12 के आसपास आता है, 11-12 के आसपास आता है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर विक्स में आपको एक अपटिक आती हुई देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% से ज़्यादा केसेस के अंदर विक्स तभी ही बढ़ेगा जब मार्केट के अंदर एक फॉल आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। विदाउट फियर विक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये फियर इंडेक्स है। फियर कभी भी बुल मार्केट या पॉजिटिव साइड पे नहीं होता है, फियर हमेशा नेगेटिव साइड पे होता है। तो जब तक वो एक फियर फैक्टर या मार्केट गिरे या कुछ न्यूज़ आए हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं विक्स इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने बॉटम के आसपास है। और यहाँ से कहीं ना कहीं एक मूव आने के चांसेस विक्स के अंदर जो उसको अगेन 15 16 17 तक लेके जा सकता है, वहाँ तक के लिए विक्स रेडी हो रहा है। देखते हैं क्या अब की बार। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ नहीं है कुछ 1-2 साल का, अगर आप प्रीवियस डेटा देखोगे, अगर मैं थोड़ा इसको डेली की जगह इसको मैं मंथली भी अगर लेके जाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन नॉलेज वाइज अच्छा होगा, आपको भी समझ में आएगा। अगर आप मंथली भी देखोगे तो विक्स कभी भी, यूजुअली मैं विक्स का जो विक है उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी को ही कंसिडर कर रहा हूँ, 12 के नीचे गया नहीं है। 12 के नीचे ज़्यादातर विक्स कभी भी क्लोज नहीं दिया है मंथली बेसिस के ऊपर। तो यूजुअली इस मंथ अगर 12 के नीचे विक्स क्लोज करता है, मार्च का आधा महीना ऑलमोस्ट बचा है,
इस केस में अगर विक्स क्लोज करता है तो ये कहीं ना कहीं विक्स के अंदर एक ब्रेकडाउन होगा और फिर शायद मार्केट के लिए एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि विक्स जो है अब 12 के नीचे भी जाना कहीं ना कहीं सस्टेन करेगा, वरना यूजुअली यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक माइंड में हमेशा आपके होना चाहिए कि विक्स एकदम बॉटम पे है, बाउंस आने के चांसेस ज़्यादा है, और विक्स में बाउंस आना मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं एक फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ईएमए के ऊपर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल अच्छा है, कंडीशनली अच्छा है, विक्स ऑल टाइम लो के आसपास है, आरएसआई ठीक है। लेकिन ये अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो कहीं ना कहीं आरएसआई भी थोड़ा सा ओवरबॉट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आरएसआई पे हम इतना फोकस नहीं करते, लेकिन हाँ जब आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आरएसआई अगर 75 के ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं टॉप ऑफ द मार्केट, टॉप नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ओवर हीटेड साइड पे मैं काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो वो अगर थोड़ा सा कूल डाउन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं कल के लिए जो लेवल है 17,800 810 मेरे लिए एक रॉक बॉटम रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, रॉक टॉप रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल सस्टेन करती है, 15 मिनट के क्लोज मिलता है आपको, ग्रीन कैंडल का क्लोज मिलता है, तब आप कहीं ना कहीं एक और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग के लिए, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, डेटा पे भी हम फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस पार्ट के लिए आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, हीरो जीरो जिसको मोस्टली कहते हैं। वरना मेरा व्यू अभी भी, अगर मैं व्यू स्पेसिफिक बात करूँ तो 70% विल बी बेरिश एंड ओनली 30% विल बी बुलिश, लुकिंग जस्ट एट द विक्स। आरएसआई अब मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता आरएसआई को ट्रेडिंग के अंदर। विक्स की अगर हम बात करें तो विक्स को देखते हुए कहीं ना कहीं जो व्यू है 70% अभी भी ये कह रहा है कि एक डिप डिप इन सेंस थोड़ा सा एक फास्ट करेक्शन आपको कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को एक पेंडिंग है, जो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू विक्स। डेटा वाइज अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर तो 17,800 हाईएस्ट कॉल राइटिंग वहाँ पे हो रखी है, तो वो एक आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। वो एक ब्रेक होता है तो एज सच कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, 17,850 900 950 पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर वो एक नंबर्स रह जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी 810 के ऊपर जैसे मार्केट क्लोज करना शुरू करे, फिर वो हीरो जीरो वाला काम होना शुरू होगा, एक्सपायरी है तो आपको 50-60 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल में मूव आ जाएगा, जिसमें आपके जो कॉल के ऑप्शंस है वो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, फिर अगेन वो कूल डाउन हो जाएगा। तो ऐसा ही सब कुछ होता है देखने को मिलेगा। 810 के ऊपर मैं कल के लिए मार्केट के लिए एक्सपेक्ट एज सच नाउ नहीं कर रहा, हालांकि एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड, वेरी बुलिश। नीचे की अगर मैं बात करूँ 17,700 जो आपको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, हाईएस्ट पुट राइटिंग नियरेस्ट स्ट्राइक में वो है। 17,600 पे हाईएस्ट नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ तो वो है, लेकिन एडिशनल वाइज अगर मैं बात करूँ तो 17,700 ठीक ठाक एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना देखने को मिलना चाहिए। तो कल की एक्सपायरी मोर और द लेस मैं कहीं ना कहीं एक टाइम पास वाली एक्सपायरी कंसिडर कर रहा हूँ। आज का जो लो है 650 का जो लो है, मैं एकदम बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मिड हाफ में सेकंड हाफ में जो लो लगा जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया 650 के आसपास, वहाँ से लेके 800 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायरी देख रहा हूँ। तो मोर और लेस साइडवेज एक्सपायरी कंसिडर की जाएगी, और मेरा जो व्यू होगा मेजॉरिटी सेलिंग के साइड पे होगा, नेगेटिव साइड पे कल के लिए होता हुआ देखने को मिलेगा। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक लेवल्स प्रोवाइडेड है पॉजिटिव, मैं होऊंगा खाली अगर कोई कोई क्विक एंट्री स्कैल्पिंग करनी है तो वो 810 के ऊपर पॉजिटिव स्कैल्पिंग होगी। अब ज़्यादा जगह बची नहीं है, 750 पे क्लोज हुआ है, 50-40 पॉइंट पे अगर कैपअप खुलता तो वो 800 के आसपास आ जाएगा, तो उसमें ज़्यादा जगह बचेगी नहीं। तो उस केस में जो व्यू है मेजॉरिटी मैं सेल साइड पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी अगेन अपना जो ये भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 41,600 जो ये याद होगा, ये जो पूरा पीरियड था हमने एक ही लेवल्स के ऊपर खेला था, 41,600 41,300। जब मैं वीडियो बनाता था सिंपल रखता था, 41,600 के ऊपर जाएगा तो बाय करना, 41,300 के नीचे जाएगा तो सेल करना, वरना 90% ऑफ द टाइम काम ये ही करना। आप फिर प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, जैसे 41,600 के आसपास आए बेच दो, जैसे 41,300 के आसपास आए खरीद लो। एक बार जब आपको ब्रेकआउट मिलेगा तब हम कंसिडर करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ये फेक ब्रेकआउट भी हमने इजीली कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी कैप्चर किया था। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी जो है नेगेटिव साइड पे ही आपको फोकस रखना है। एज पर मी, मैं अभी भी मेरा व्यू बेरिश ही है अनटिल अनलेस जो ये प्रीवियस टॉप बना है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना है, इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन करे, 15 मिनट का क्लोज करे, तो जाके कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी तक व्यू जो है बुलिश नहीं हुआ है, आज के मूव को देख के व्यू
एज सच कोई खासा बुलिश नहीं होता हुआ देखने को मिला है। वही अगर हम डेटा वाइज भी बात करते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का भी हम डेटा चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा कैसा काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के डेटा में भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी सारे जो कॉल अनवाइंडिंग हो चुकी है। अब जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको 42,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा। उसके पहले 42,000 ही है मेरे ख्याल से, ठीक है 42,000 को ही रखते हैं हम, वही है 41,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको देखने को मिल जाना चाहिए। तो मोर और लेस व्यू साइडवेज एक्सपायरी का ही है, और अगर कुछ होगा तो वो डाउन साइड पे होने के चांसेस ज़्यादा है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। फटाफट स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक्स रडार में है वो है एंड्योरेंस टेक। तो एंड्योरेंस टेक के ऊपर आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हो। ये काउंटर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव व्यू कंसिडर कर सकते हो। एक बड़ा वाला आपको ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा 1275 के ऊपर, 1275 1272 टू बी प्रिसाइज, 1275 के ऊपर अगर क्लोज करे कल के दिन कोई भी कैंडल, हाफ एन आवर 1 आवर का कैंडल कोई भी क्लोज करता है, इमीडिएट ये स्विंग को एज अ सपोर्ट मान के आप आराम से 5 से 6% का आपको टारगेट एक वीक में आता हुआ देखने को मिलेगा। कंडीशनल कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करना चाहिए, मार्केट भी ओवरऑल सपोर्ट करना चाहिए। एंड्योरेंस टेक यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से अगर बाउंस आएगा तो जो आपको मिनिमम बाउंस आता हुआ देखने को मिलेगा 1330 तक के लेवल्स तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो हमारा स्टॉक है वो है तानला प्लेटफॉर्म्स। तो तानला प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास ही है। पहले यहाँ पर एक बेस बनाया, बेस बना के उसका ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद सेलिंग नहीं आ रही है। तो ब्रेकडाउन यूजुअली जब भी होता है, एक इतना बड़ा जब बेस बनाया 2021 के अंदर उसने करीब करीब 6 महीने का ये बेस बनाया, उस बेस को ब्रेक करने के बाद अभी तक उसमें एक सेल नहीं आया है जैसा आना चाहिए था, प्रीवियस लो को भी उसने ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज ही के लो के साथ अगर आज का हाई ब्रेक होता है, टानला प्लेटफॉर्म्स में ध्यान दीजिएगा, आज ही के लो के साथ आज का हाई अगर ब्रेक होता है तो उसमें आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। मिनिमम जो आपका टारगेट होगा करीब करीब आपको वो जो आता हुआ देखने को मिलेगा, 1 मिनट, वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा 720 के आसपास। तो यहाँ से 60-70 रुपये का जो अभी रिसेंट टॉप लगा है, जो रेजिस्टेंस है उसका बेस का, वहाँ तक कहीं ना कहीं टानला प्लेटफॉर्म्स आने की कोशिश कर सकता है। तो ये दो ट्रेड्स है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।